अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला के फज़्ल व करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले आप हमारा चैनल हिस्ट्री विद अदनान सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आज हम बात करेंगे सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह की तारीख़ को। इसका हम पहले पार्ट 1 देखते हैं, अगली वीडियो में हम इसका पार्ट 2 देखेंगे। आइए वीडियो का करते हैं आगाज़। हर मुल्क में कुछ इमारतों की हैसियत ईंट, पत्थर और गारे के मजमूए की नहीं, सिर्फ माबद, महल, किला या पार्लियामेंट की नहीं, बल्कि इससे बढ़कर गुलबा और अस्तेला की इलामत होती है। कुस्तुनतुनिया में यही हैसियत आया सोफिया को हासिल थी। जिस मकाम पर आया सोफिया कायम है वह ज़माना माक़बल मसीह ही से अहमियत का हामिल रहा है। पहले पहल वहाँ एक माबद कायम था। बाद अज़ां 325 ईस्वी में कलीसा और फिर 537 ईस्वी में बाज़नतीनी कैथेड्रल की तामीर हुई। 1054 में बरसों की फ़िरका वाराना कशमकश के नतीजे में इसकी हैसियत एक यूनानी ऑर्थोडॉक्स कैथेड्रल की हुई और 1204 में जब सलेबियों ने कुस्तुनतुनिया पर कब्ज़ा किया तो उसे अपने फ़िरके की मुनासबत से रोमन कैथोलिक कैथेड्रल बनाया गया। बाज़नतीनियों की वापसी पर 1261 में यह दोबारा यूनानी ऑर्थोडॉक्स कैथेड्रल बन गया। 1453 में सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने कुस्तुनतुनिया को फ़तह करने के बाद उसे मस्जिद बनाने का फ़ैसला किया। ये बर वक्त एक सियासी लेकिन शरई और कानूनी तौर पर भी एक दुरुस्त फ़ैसला था। इस फ़ैसले में मज़ीद अखलाकी वज़न इस वक्त पड़ गया जब सुल्तान ने कैथेड्रल की इमारत पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा करने के बजाय उसे ज़र कसीर के अवज़ ख़रीदा। ये मुसारफ इसने जेब खास से अदा किए और इमारत को बतौर मस्जिद वक़फ़ कर दिया। यूं आया सोफिया हर ज़माने में वक़्त के गालब सियासी और नज़रियाती क़ुव्वतों का अलंबरदार रहा। हद ये है कि जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने नए तुर्की को सेकुलर बुनियादों पर इस्तवार करना शुरू किया तो आया सोफिया को भी सेकुलर होना पड़ा और उसे मस्जिद से म्यूज़ियम बना दिया गया। अब इसका फिर मस्जिद बना दिया जाना कानून और इंसाफ का तकाजा तो खैर था ही। अल्लाह करे ये तुर्क इस्लाम पसंदों के लिए फाले नेक भी साबित हो। आज इस बहस का मौका नहीं है कि सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह का कैथेड्रल को मस्जिद बना देना शरई और कानूनी तौर पर कैसे दुरुस्त था। इस मौजू से दिलचस्पी रखने वाले ये मज़मून मुलाहज़ा फरमा ले। किस्सा मुख्तसर ये कि तुर्क अदालत ने अपने हालिया फ़ैसले में मस्जिद को म्यूज़ियम बनाए जाने को गैर कानूनी करार दिया तो मस्जिद की बाज़ाफ़ियत की राहें हमवार हुई। इस पर एक बहस का सिलसिला शुरू हुआ। इस बहस के बहुत से मस्बत और मनफी पहलू थे जिन पर तफसील का यहाँ मौका नहीं, लेकिन एक मज़मूम पहलू ये था कि बहतों ने कलीसा की वकालत करते करते सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह की शान में गुस्ताखी का रवैया अपनाने से भी गुरेज नहीं किया। हालांकि सुल्तान की शख्सियत नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस अरशाद का मुस्दाक थी कि तुम ज़रूर कुस्तुनतुनिया फ़तह करके रहोगे। वो अमीर भी क्या खूब होगा और वो फ़ौज भी क्या खूब होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पेशन गोई का यकीनन ये मतलब नहीं कि सुल्तान मासूम अनल खता है, लेकिन ये मतलब ज़रूर है कि वो एक अजीम फ़ातेह और एक अजीम सुल्तान थे जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है और सीखा जाना चाहिए। काश के इस मोहसन कुस्तुनतुनिया के हकीकी और फ़र्ज़ी अयूब की टो में पढ़ने वाले इनकी दरख्शां ज़िंदगी से सबक हासिल करते। सुल्तान बतौर फ़ातेह कुछ ऐसा मशहूर हुए कि उनकी इल्मी इस्तादात की तरफ अमूमन ध्यान ही नहीं जाता, लेकिन वाज़े रहे कि वह आला ज़हनी
اور علمی صلاحیتوں کے حامل تھے۔ انہیں ترکی کے علاوہ عربی، فارسی، لاطینی، عبرانی اور یونانی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ مطالعہ اور علمی گفتگو کا ذوق رکھتے تھے۔ قرآن و حدیث کے علاوہ ادب، فلسفہ اور تاریخ، بالخصوص سلاطینوں سالاروں کے تذکرے اور فنون جنگ سے متعلق ان کا مطالعہ بڑا وسیع تھا۔ سلطان کا ذاتی کتب خانہ بھی بہت بڑا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک علمی شہر سے سونے اور چاندی کے بدلے سلطان نے خراج میں کتابیں وصول کی تھیں۔ سلطان کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ علمی میدان میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ذہنی اور علمی افق بھی وسیع ہو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں اختتام۔ اللہ حافظ۔